मॉर्निंग दोस्तों, खान सर जीएस ऑल पीडीएफ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला बार हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते थे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे खान सर का जो बुक है रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल, उसका हम इतिहास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक हम लोग के बीच में है, तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को जल्दी ख़त्म करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। चलिए ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो देखिए, पाषाण काल और सैंधव सभ्यता जो है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था, क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन हम डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, आप लोग खुद देखिएगा इसको, ये रिवीजन करने के लिए है। चलिए, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। ठीक है, एकदम फास्ट में वीडियो को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। क्या था? भेड़ था। ठीक है, चलिए नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन सभ्यता खोजा गया था? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ये लोग सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, ये कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किस गाय की। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में जो मुद्रा थी, पैसा उसा था, उसमें या फिर पक्की ईंटों में जो वहाँ कलाकृतियाँ की हुई होती थी, चित्र बनाई होती थी, कौन पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो ये गाय का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब थे उस टाइम का, तो उसमें मुद्रा था पैसा, क्वाइन। तो उस पर मतलब कि किस देवता का चित्र बनाया गया था? ठीक है, तो इसमें होगा पशुपति की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ये सब नहीं, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था सर्वप्रथम? तो ये सर जॉन मार्शल नहीं होगा, इसमें ए कनिंघम आंसर होगा। ठीक है, ए कनिंघम जो है ना, ये याद रखने वाला चीज़ है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, ए कनिंघम जो था ना, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ठीक है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? डी गोस्वामी, सर मार्टिलर हिलर, सर विसेंट स्मिथ। इसका आंसर नहीं है, लेकिन हम कनिंघम को ही मार देते हैं। हालांकि कनिंघम होगा नहीं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर है। क्या अंतर है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ठीक है, पहली व्यापार को महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को। ठीक है, अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि अहिंसा संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। ये सब नहीं होता। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, ये नगरीय था, मतलब शहरी था, और जबकि वैदिक सभ्यता था, ये जो था ना, ये ग्रामीण था। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता ब्राह्मी थी कि द्रविडियन थी कि हड़प्पा थी, इसका तय अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक इसका पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, उनकी लिपि क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, अभी इनका कोई पहचान नहीं किया गया है। याद रखने वाला चीज़ है। ये आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी एएसएम में भी पूछा था, और आरआरबी चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर में भी पूछा था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला जो मोहनजोदड़ो है, ये लोग अक्सर लोग जानते होंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है। मोहनजोदड़ो जो था, मृतकों का टीला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। याद रखने वाला चीज़ है, मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अन्नाग्रह, जिसको रखने वाला स्थान कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल और कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान, यानी मतलब वहाँ गोदाम जिसको बोलते हैं, बड़ा विशाल गोदाम अनाज रखने वाला कहाँ मिला? ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो ये हमको मिला मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है अमरी। ठीक है, किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, किस प्रांत में स्थित है? चलिए, अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये सिंध में है। अमरी कहाँ है? सिंध में है। और मोहनजोदड़ो भी है सिंध में। अमरी और मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा, अमरी और मोहनजोदड़ो ये सिंध में है। ये हड़प्पा का एक स्थल है मोहनजोदड़ो और अमरी। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो और अमरी ये सिंध में है। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है,
कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह मिलते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था, क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धंधा था, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धंधा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह मिलते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़। इसमें होता है ना हड़प्पा ये जो होता है पाकिस्तान में निकल जाता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में चिन्हित नहीं है? ये हड़प्पा जो है ना भारत में स्थल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। ठीक है, आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। ठीक है, ठीक है, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा निर्धारण करता है आलमगीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? एक तो होगा ये हड़प्पा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ये बालाकोट जो है ना, बालाकोट भारत में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है ना, ये बालाकोट भारत में नहीं है। चलिए, बालाकोट भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से ठीक है, ये हो गया। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ये होगा मेरा लोहा का जानकारी नहीं था, वो कांस्य युगीन में कांसा का था। ठीक है, ये मेरा लोहा का जानकारी नहीं था। कुम्हारों का चाक आग तो बनाना सीखे थे, गेहूँ खेती उती होता था। इसमें होगा हड़प्पा कालीन लोगों का किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा का। चलिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? बर्तन के, तांबा के, बर्तन का इसका आंसर होगा बर्तन। ठीक है, बर्तन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है?
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है कौन कौन सा है? उनके घर ईंटों के बने थे, सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, सही है। घर का निर्माण योजना में खुला और चौक मुख्य लक्षण था, सही है। मतलब उपरोक्त में से सभी हो गए इसके आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली इसका आंसर होगा, ठीक है। शहर योजना प्रणाली। चलिए, शहर योजना प्रणाली था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञान कब मिलता है? ताम्रपत्रों से नहीं, अभिलेखों से नहीं, पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। पुरातात्विक पूरा खुदाई से भी इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा के, चांदी के, कांसा के, पित्तल के। कांसा का इसका आंसर होगा तांबा के। धातु हाँ, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा के। तांबा का उपयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? मध्य एशिया में शायद आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? मध्य एशिया में आए थे। मध्य एशिया में आए थे, ठीक है। आर्य लोग भारत कहाँ आए थे? पहले मध्य एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो सौदागर तथा खानाबदोश नहीं, शरणार्थी, आक्रमणकारी, अप्रवासी, ठीक है। तो इसमें होगा आंसर इसका आक्रमणकारी। आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे। भारत जो आए थे ना, आर्य जो आए थे भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी, ठीक है। आक्रमणकारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। वैदिक सभ्यता भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने में? 2500 से 2325 से पता नहीं है। चलिए इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आर्य कब भारत में आए थे? आर्य भारत में आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्य जो आए थे ना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। 1500 से 1000 पूर्व में आर्य भारत में आए थे। 1500 से 1000 पूर्व में।
चलिए एक बार फिर जान लेते हैं कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। फिर आर्य भारत के किस रूप में आए थे, तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन जो है ना ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे ना, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य जो थे ना, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे ऋग्वैदिक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती जिक्र था। ठीक है, सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना की गई। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना की गई। शास्त्रीय संगीत जो है ना, ये मेरा हो गया है। ये संगीत जो तो है सामवेद होगा, ये यजुर्वेद। शास्त्रीय संगीत का होगा शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना सामवेद में की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है, चलिए इस ब्राह्मण जो थे वैदिक आर्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ब्राह्मण जो थे वैदिक आर्यों के संपादन की विधि का वर्णन। वैदिक आर्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ठीक है, उपनिषद शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। उपनिषद जो है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन है। उपनिषद शिक्षण संबंधी समस्याओं का उपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद में जो है ना, अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। जनसाधारण रीति रिवाजों का व्याख्यान है। और ऋग्वेद में अवस्था के साथ भाषा का समानता। ठीक है, अवस्था के साथ भाषा का समानता। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक तांबा का। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का उपयोग किया गया था। ठीक है, तांबा का उपयोग किया गया था। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जोड़े थी। ब्राह्मणवाद जो था ना, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, जोड़े थी ये ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियों में।
क्या था? ईसा युग के प्रारंभिक शताब्दियों में ब्राह्मणवाद, जिसे आज एक सर्वश्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जोड़े थी ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक को मनु कहा जाता है। मनु कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? वशिष्ठ, पाणिनि, वाल्मीकि। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक, प्राचीन जो हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? मिताक्षरा के लेखक है जो विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। ठीक है, वैदिक युग में क्या था? बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग, याद रहेगा, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये पूछेगा। ठीक है, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था अनुलोम विवाह। वैदिक युग में जो था ना, अनुलोम विवाह जो था ना, स्वीकृत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह सही तिथि क्रम क्या है? वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? हुण, कुषाण, यूनानी, आर्य। भारत में पहले आर्य आए थे। ठीक है, फिक्स है, आर्य आए थे। आर्य के बाद यूनानी आए थे। यूनानी के, देखिए, पहले आर्य आए थे, फिर यूनानी आए थे, उसके बाद कुषाण आया था, उसके बाद हुण आया था। आर्य, यूनानी, कुषाण, हुण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, आर्य, यूनानी, कुषाण, हुण। क्रम के अनुसार में कि सबसे पहले भारत में आर्य आए थे, फिर यूनानी आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर हुण आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केदारखंड के नाम से जाना जाता है, केदारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। शब्द एक है निष्क, इसका अर्थ जो था वैदिक काल में क्या था? आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में से क्या? सिक्का। इसका आंसर होगा सिक्का। ठीक है, सिक्का, डी नंबर आंसर होगा सिक्का। निम्नलिखित में निष्क का अर्थ जो था, निष्क का अर्थ जो था वैदिक काल में इसको रखा गया था आभूषण, और बाद में इसका प्रयोग होने लगा सिक्का के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि ऋग्वेद में
वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता किसको है इंद्र को है। ऋग्वेद में इंद्र को, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को होता है, ठीक है। चलिए वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा एवं ब्रज के, ठीक है। वैदिक देवता इंद्र, ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, वर्षा के देवता थे, ठीक है। सी नंबर आंसर होगा वर्षा एवं वज्र के देवता, ठीक है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? मारुति, अग्नि, शक्ति, वरुण। वरुण ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे? वरुण थे, ठीक है। वरुण इंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो है ना अशोक चक्र का ये प्रतीक चिन्ह जो है आधार पट्टी का अंकित शब्द सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिए गया है? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराण की कुल संख्या कितना है? तो ये पुराण 18 है, ठीक है। 22 नंबर पुराण कितना है? 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है, रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें किसकी उपासना थी? वैदिक के देवी देवता की त्रिमूर्ति की प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, व्यापार, शिल्पकारी, खेती। ऋग्वैदिक काल से पहले आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से पहले पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल से पहले आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, ऋग्वैद काल से पहले, ठीक है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है? जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज और धार्मिक पूजनीय स्थल से। जीवन के चरणों से, ठीक है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है जीवन के चरणों से। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है जीवन के चरणों से, ठीक है। जीवन के चरणों से 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है जीवन के चरणों से, ठीक है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है जीवन के चरणों से। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? वैदिक व्रीहि जो है ना चावल को बोला जाता था, ठीक है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ चावल होता है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का स्थल बृहत शब्द का अर्थ है चावल, ठीक है, चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पणनी
किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पणनी। पणनी जो थे ना भाषा और व्याकरण के। पणनी जो थे ना भाषा और पणनी जो थे भाषा और व्याकरण के थे। भाषा और व्याकरण। पणनी किस विद्वान के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के। पणनी जो थे ना किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य समाज जो था खाली स्थान वर्गों में विभाजित हुआ। ये जो है ना आर्य समाज जो है ना 4 वर्गों में विभाजित हो गया। आर्य समाज जो है ना 4 वर्गों में विभाजित हो गया। कितने वर्ग में विभाजित हो गया? 4 वर्गों में विभाजित हो गया। 4 वर्गों में विभाजित हो गया। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, बौद्ध एवं जैन परीक्षा। बौद्ध एवं जैन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, बौद्ध एवं जैन। ठीक है, चलिए बौद्ध एवं जैन के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण है? सांची के स्तूप बौद्ध के। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण है? सांची तो बौद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ते हैं। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बौद्ध के अवशेषों पर, बौद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों अवशेषों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। इसका आंसर होगा बौद्ध के मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। ठीक है, बौद्ध के मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? पहले बौद्ध स्मारक स्तूप पहले कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। ठीक है, जी नहीं, सॉरी। चलिए बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बौद्ध के अवशेषों पर। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर। ठीक है, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर सही है, बौद्ध मठों तथा अर्चना के स्थानों पर सही है। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था क्या चीज़ से? विचार और चरित्र के शुद्धता पर।
भक्तिवाद व कर्म कांडों के व्यवहार पर एक ही भगवान पर के विश्वास। जी नहीं, एक ही भगवान में विश्वास नहीं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे से था? तो विचारों और चरित्र के शुद्धता पर। क्या था? चरित्र के शुद्धता पर। ये तो चरित्रों के विचारों एवं चरित्रों की शुद्धता पर बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला वस्तु संबंधित है महात्मा गांधी, महावीर, स्वामी से, भगवान बुद्ध से, भगवान कृष्ण से। देखिए कपिला वस्तु संबंधित, कपिला वस्तु ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। डी नंबर आंसर होगा। कपिला वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 18 चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर, बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्ठी संबंधी टीले को क्या कहते हैं? अंत्योष्ठी टीले को क्या कहते हैं? अर्धगोलाकार अंत्योष्ठी टीले को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। स्तूप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भूपाली, मखली, गोसाल, रघुलोभद्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। आजीवन संप्रदाय के मखली गोसाल। ठीक है, आजीवन संप्रदाय के मखली गोसाल थे। ये नेक्स्ट जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 21 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। 22 नंबर, महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त कब हुई रहे? महावीर के निर्वाण प्राप्त कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया। 527 ईसा पूर्व में महावीर ने खाली स्थान में निर्माण प्राप्त किया। 527 ईसा पूर्व में निर्वाण 527 ईसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? वर्धमान महावीर। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते थे? वर्धमान महावीर को। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। ये अक्सर लोग घबरा जाते हैं जैन धर्म और गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में। देखिए, बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में जन्म, मृत्यु हुआ था उनका सारनाथ में। ठीक है, और उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, और पहला उपदेश दिए थे
पहला उपदेश दिए थे ये सारनाथ में शायद। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। ठीक है, कुंडल ग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लिखित किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। जैन दिया गया है जिन रत्न केवल निर्माण केवल जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है केवल। ठीक है, इसका आंसर होगा केवल। ठीक है, केवल। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन का आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से विरुद्ध थे। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित विरुद्ध थे। क्या थे? ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ठीक है, औपचारिकताओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। क्या थे? कि ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। ठीक है, बुद्ध तथा जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। ये ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं से मतलब कि विरुद्ध थे। ठीक है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो ये उपदेश दिया बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ये बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार में। ठीक है, बिंबिसार में। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है अहिंसा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के पर्याय है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा।